असे साड़ी बच्चे दी उंगलां कट्टी गई सी ते अज कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहे। डॉक्टर वाले हड़ताल करी है जी 3 दिन वास्ते। असीं 3 दिन किधर जाइए? बच्चे दी उंगलां चारे कट्टी गई, ट्रैक्टर जाके उंगलां कट्टी गई पिंड च। गुरदास सिंह जी पिंड कुरंगाली। असे साड़ी बच्चे दी उंगलां कट्टी गई सी ते अज कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहे। डॉक्टर वाले हड़ताल करी है जी 3 दिन वास्ते। असीं 3 दिन किधर जाइए? बच्चे दी उंगलां चारे कट्टी गई, ट्रैक्टर जाके उंगलां कट्टी गई पिंड च जी। करना पै रहा पूरा ही करना पै रहा है जो बच्चे का हत्थ नहीं देख रहे, हड्डी वगैरह किधर टुटी है कि किवें कुछ है वो चेक नहीं कर रहे भी, हड़ताल दस रहे है। साढ़े ते भी यही अपील है भी चेक करना बच्चे का हत्थ किवें हड्डियां क्रैंक हो की कुछ है। अज सारी सुनवाई नहीं हो रही जी। फिर की करिए जी, मजबूरियां हुण जे 40 किलोमीटर दूर ताईं इत्थे आए हैं जे हत्थ भी ना देखा गया सानूं आउण दा फायदा की है सरकारी हस्पताल विच ना। फिर तो ना ही आउंदी जी जे दस्सिया हुंदा सानूं पता हुंदा जी, पता भी नहीं। काले वाली कल काले वाले ते पर्ची कट्टी हुई है जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। मेरा नाम बलविंदर सिंह पिंड केलनिया तो असी बहुत मरीज परेशान होंगे मौके ते आ ते जवाब देंदे सानू इन्ना पता नहीं लगता भी 2 दिन पहला की होना ते की नहीं करते ये। अच्छा जी, कई मरीज इहो ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ने कई लाचार होंगे ने उन्होंने हत्या भी हो जाती इत्थे आके और कोई सुनाई नहीं करते। अच्छा तो इतनी है जी, लेट बहुत एक तक परेशान बहुत करते हैं जो कर्मचारी हैं। डॉक्टर जी आए थे और घूम फिर के मैं 10 बजे का आया हूँ, 1 घंटा मैंने इधर उधर घुमाया है। शरानी है मेरा नाम, चौबुर्जा से, और PSC रंधावा, CSC नाथुसरी चौपटा। हम सुबह 8 बजे से घर से चले हैं और गरीब आदमी हम ऑपरेशन केस लेके आए हैं नसबंदी वाला, और गरीब आदमी है जो प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं। मैं दूसरी बार इन पेशेंटों को लेकर आई हूँ क्योंकि उस दिन नहीं हुआ था इनका, और दोबारा लेके आए हैं। और ये हम से उम्मीद रखते हैं कि हमें सरकारी सुविधा ही मिले, क्योंकि गरीब आदमी ना तो प्राइवेट में जा सकता है, ना कोई सुविधा ले सकता है, ना उनके पास पैसे होते हैं। वो गाड़ी का किराया भी 500-600 रुपये भर के आए हैं। वो तो हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि सरकारी में जाएं और हमें फ्री सुविधा मिले। हम यही सोचते हैं कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी पर आए और अपना कारोबार संभाले। धन्यवाद। मैडम बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, दूर दराज से आए हैं, वो पता चलता है कि आज हड़ताल है, ओपीडी भी नहीं हो पा रही है। अगर इस बात का हमें पहले पता चल जाता तो हम आम जनता को यही बोलते कि आप आज ना जाएं क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं मिलेगी। अगर इस बात का सुबह ही 8 बजे से पहले पता चल जाता, क्योंकि हम 8 बजे घर से निकल चुके थे, हमें यहाँ आने के बाद ही पता चला है कि आज हड़ताल चल रही है डॉक्टर साहब की। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम दोबारा अपने मरीजों को यहाँ लेके आए और उन्हें सुविधा मिले यहाँ से। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, क्योंकि जितने डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन चाहिए 10,000 के पीछे, उतने डॉक्टर्स अभी तक सरकार के द्वारा लगाए नहीं जा रहे हैं, जिससे डॉक्टरों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं उसके लिए मरीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या FRU केंद्रों पर आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलते, जिसके कारण HCMS एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी कि आप एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाएं या स्पेशलिस्ट अलाउंस रखा जाए ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अट्रैक्ट करके सर्विसेज में लाया जाए। लेकिन 3 साल हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। अभी वो डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट कैडर को डिज़ाइन कर रहे हैं, बट उसमें भी एसोसिएशन ने जो अपना मत रखा था कि स्पेशलिस्ट कैडर में ऐसे जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए अपना प्रपोजल दिया था, सरकार ने उसको भी नहीं रखा, जिस वजह से स्पेशलिस्ट नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल सिरसा से ही 3 डॉक्टर अभी छोड़ के जा चुके हैं इस साल में भी, और पूरे हरियाणा की बात करें तो काफ़ी डॉक्टर हैं जो निरंतर नौकरियां छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर होता है और इतने सारे पेशेंट होते हैं, जैसे ऑर्थो का है, चाहे वो MD मेडिसिन है या सर्जन है, तो काम की दिक्कत के चलते वो बाहर जाना ही उचित समझता है। तो जब तक एक स्पेशलिस्ट के 2-2, 3-3 डॉक्टर नहीं होंगे और उनमें काम नहीं बंटेगा, तब तक डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे नहीं टिकेंगे और मरीजों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का काम एक MBBS डॉक्टर को देना पड़ेगा, जो कि ये उचित नहीं है।
और मरीजों के साथ खिलवाड़ है। तो इन्हीं मांगों को लेकर हमारी जो मांगे थी कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्तियां की जाएं। दूसरा, और अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि स्पेशलिस्ट जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पे स्पेशलिस्ट लगा रहे थे कि उस डायरेक्ट एसएमओ में क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो 2 साल की सर्विस के बाद उसको एसएमओ बना दिया जाता है। एसएमओ बन के उसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना होता है, क्योंकि क्लिनिकल काम नहीं कर पाता। तो हमें ऐसे स्पेशलिस्ट को क्या ज़रूरत है जिसने मरीजों को देखना नहीं है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। तो हमने सरकार से ये मांग की थी कि आप डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रोकें और जो कैडर में शुरू से सरकार के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं को ही टर्न वाइज प्रमोशन देके एसएमओ बनाया जाए। तो अभी बीच बीच में कई बार सरकार इस बारे में डायरेक्ट एसएमओ के लगाने के लिए और अपने चहेतों को उसके अंदर शामिल करने के लिए बार बार फाइल चला देती है। तो एसोसिएशन ने एचएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, एचएम साहब इससे संतुष्ट थे और उन्होंने फाइल पे लिखा भी था कि ये भर्ती रुकनी चाहिए डायरेक्ट एसएमओ की। तो हमारी दूसरी मांग ये थी। तीसरी थी कि हमारे जो पीजी पॉलिसी है, हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो वो एचएमएस कोटे के थ्रू पीजी करने जाते हैं, जिसके लिए सरकार उनसे 1-1 करोड़ का बॉन्ड भरवाती है, जिसमें 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड भरवाए जाते हैं और उसमें जो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए बॉन्ड में। तो 1 करोड़ किसी भी व्यक्ति को कोई बंदा क्यों अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच करेगा, उसकी पीजी के लिए क्यों गारंटी लेगा। और गरीब घरों के बच्चे होते हैं काफ़ी, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि इसको कम किया जाए। पहले ये 25 लाख था, अभी हमने 50 लाख का प्रपोजल दिया है कि 50 लाख इसको किया जाए। तो तीसरी डिमांड हमारी ये थी। चौथी थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को और जो एमबीबीएस डॉक्टर भी जो 20 साल की सर्विस पे वीआरएस ले लेते हैं, क्योंकि काम की अधिकता है और बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको कुछ और वित्तीय लाभ मिल सके। तो हमने 4 एसीपी सरकार से मांगी थी। एक फर्स्ट एसीपी 4 साल पे, फिर 9 साल पे, 13 पे और फिर 20 पे। अभी हमें 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे 3 एसीपी मिलती हैं। तो अगर 20 साल पे भी एसी मिलेगी तो उस वजह से डॉक्टर कैडर में रुक सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और दूसरा, ये वाली जो फाइल है जो 20 साल वाली है, ऑलरेडी बिहार में 4, 9, 13, 20 जो एसीपी है ये बिहार गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। बिहार गवर्नमेंट ने ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के लिए लागू किया है, बाकी और किसी क्लास 1 अधिकारी के लिए लागू नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो डॉक्टरों को कैडर में रोकने के लिए, पब्लिक को उनका बेनिफिट दिलवाने के लिए ये मांगे बहुत ज़रूरी थी, जो हम पिछले काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, बस सिर्फ एक घोषणा कि हाँ हम कर रहे हैं, फाइल पे है, अभी जारी है। 4, 9, 13 और 20 वाली जो फाइल है ये एचएम साहब से अप्रूव्ड है, सीएम साहब से अप्रूव्ड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है पिछले 3 साल से, और वो इसको आगे नहीं मंजूरी दे रहे हैं। आज हमारी ओपीडी हमने बंद की है। हमारी इमरजेंसी सेवाएं और लेबर रूम की सर्विसेज आज चल रही है और हमने कल तक का और टाइम दिया सरकार को। अगर नहीं करती तो फिर हमें मजबूरीवश सभी सेवाएं बंद करनी पड़ेंगी, ताकि सरकार इस बारे में चेते।